नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। गुलाम नबी आज़ाद जो इस वक्त एक ऐसा शख्सियत बन चुका है जो अभी घाटी में सबसे ज़्यादा चर्चित है। घाटी सहित पूरे देश में इस नाम की चर्चा है और उसके साथ में ही खबर ये भी आनी शुरू हो गई है कि कांग्रेस का दामन छोड़ते ही बीजेपी में एक बड़े पद के हकदार हो सकते हैं आज़ाद। आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सवाल आप लोगों से भी है कि आखिरकार आज़ाद को क्या बीजेपी में किसी बड़े पद से नवाजा जाएगा या फिर कांग्रेस से जो तल्खियां और जो मनमुटाव लेकर के आज़ाद बीजेपी की तरफ बढ़ रही हैं वही आज़ाद को यहाँ पर भी ठोकरें खानी पड़ जाएंगी और यही उनकी सबसे बड़ी भूल मानी जाएगी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस चर्चा में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नेहा। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चारों तरफ की चुनावी माहौल जो है वो हमें इस वक्त देखने को मिल रहा है और इस चुनावी माहौल में जहां तक अगर हम नज़र डालें तो इस चुनावी माहौल के बीच में आज़ाद एक अहम मुद्दा बन चुके हैं। सिर्फ घाटी के लिए ही नहीं, देश के अन्य राज्यों को भी वो काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के एक ऐसे चर्चित चेहरे में वो शामिल थे जहाँ पर सभी बड़े बड़े चेहरे जा रहे थे। उस बीच में आज़ाद ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, लेकिन अभी तक बीजेपी को लेकर के कोई सफाई नहीं पेश की है। लेकिन खबर जो सामने आ रही है और उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया देखी जा रही है वो साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं कि वो बीजेपी की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या वो बीजेपी की तरफ अपने कदम बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर हाँ तो क्या बीजेपी भी उनकी तरफ उतने ही श्रद्धा भाव के साथ बढ़ेगी? क्या सच में जो आंसू छलके थे पीएम मोदी के वो जमीनी स्तर पर भी दिखाई देंगे आज़ाद के लिए? हाँ, देखिए बिल्कुल कह सकते हैं इस बात को क्रांति कि यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद को लेकर जो चर्चा तेज हो गई है कि वो बीजेपी का साथ दे सकते हैं। बिल्कुल देखिए, यहाँ जब जिस दौरान उन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दिया था उसके बाद देखा गया था कि गुलाम नबी आज़ाद ने खुद इस बारे में जानकारी दी कि अभी उनका कोई विचार नहीं है पार्टी में जाने का, यानी कि बीजेपी में जाने का, लेकिन भविष्य में अगर ऐसा होता है तो वो कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ पर ये बात भी हुई थी कि अगर वो घाटी में अपनी कोई पार्टी बनाते हैं तो उस पार्टी का नाम वो BJP 2 दे सकते हैं या फिर बीजेपी का समर्थन ले सकते हैं, ये तो बिल्कुल तय है। और देखिए यहाँ पर आपने बीजेपी का जिक्र किया कि बीजेपी भी क्या उतनी श्रद्धा और भाव के साथ उनका साथ दे कि बिल्कुल यहाँ पर देखिए जिस तरीके से वो संसद के अंदर उनकी पीएम मोदी की आंखों में आंसू आए थे उसको देखकर तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि बीजेपी चाहती है कि गुलाम नबी आज़ाद उनके साथ आए, क्योंकि देखिए यहाँ पर बीजेपी को बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है कि जो गुलाम नबी आज़ाद है वो काफ़ी ज़्यादा एक वरिष्ठ नेता के साथ साथ काफ़ी समझदार भी हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक यही समझने वाली बात है कि कोई भी मंत्री या नेता आज के वक्त पर ऐसा नहीं है जो एक पार्टी को इतना लंबा समय दे दे। और जहां तक हमें उम्मीद है, अगर हम पिछली तस्वीरों को देखें, यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद की पुरानी जिंदगी को देखें तो जहां तक उम्मीद है अपनी उम्र से आधे से ज्यादा वक्त उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया, लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी उनके इस रिस्पेक्ट नहीं किया और इस रिस्पेक्ट ना होने की वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ने का विचार किया। हालांकि नाराजगी तो उनकी 6-7 साल से चल रही थी, लेकिन कभी उन्होंने पार्टी से जाने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अभी क्यों सोचा? क्योंकि वो इस वक्त भर चुके थे और यही सोचकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। लेकिन यहाँ अगर उनको वो प्यार, वो मान सम्मान जो अभी कांग्रेस नहीं दे पा रही है तो इस बात की गारंटी क्या है कि बीजेपी भी वो जो है मान सम्मान उनको दे पाएगी? क्योंकि देखिए अभी एकनाथ शिंदे का हाल देखा है आपने, नीतीश कुमार का हाल देखा है, ये लोग भी तो वही लोग हैं जिन्होंने अभी बीजेपी का दामन थामा था, बीजेपी के साथ आगे बढ़ने की सोची थी। लेकिन आज देखिए उनका हश्र क्या हो रहा है। एकनाथ शिंदे भी कोई ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, मुख्यमंत्री पद तो ज़रूर मिल गया लेकिन कोई खुशी नज़र नहीं आ रही है। नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया उनका। तो देखिए ऐसे में अगर आज़ाद की अभी ज़रूरत बीजेपी को है, बीजेपी ने बुला तो लिया, लेकिन उसके बाद क्या, अगर उनको मतलब कि वो पद, वो मान सम्मान नहीं दे पाएंगे, फिर आज़ाद के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी और बीजेपी कैसे फ़ायदा उठा करके छोड़ सकती है? देखिए इस राजनीति के अंदर वैसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ होना संभव है, ऐसा आप मान लीजिए। और लेकिन यहाँ पर अगर 1% देखा भी जाता है कि गुलाम नबी आज़ाद अगर बीजेपी में आ भी जाते हैं, क्या उनको वही रिस्पेक्ट और वही तवज्जो मिलेगी या नहीं, इस पर कहना मुश्किल है। क्योंकि अक्सर हर पार्टी अपने फायदे के बारे में सोचती है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ एकनाथ शिंदे और उन बागी विधायकों के बारे में जिन्होंने इस बात पर उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया था कि उनको वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही थी, उनको वहां तवज्जो नहीं दी जा रही थी, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा था, इस बेस पर उन्होंने उद्धव का साथ छोड़ दिया। तो यहाँ पर तो ये भी सवाल उठता है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी में अगर उनको तवज्जो नहीं दी जाएगी या उनको कोई पद नहीं दिया जाएगा, क्या वो शिंदे का साथ छोड़ देंगे? और बिल्कुल
बिल्कुल छोड़ देंगे। जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, उस दिन 3 से 4 विधायक ऐसे थे कि जो उद्धव की अच्छाइयों को गिनवाने लग गए थे। आपने देखा भी होगा, ट्विटर के माध्यम से एक बात, मतलब ये खबर जो है वायरल हो गई थी कि 3 से 4 विधायक अब उद्धव ठाकरे की तरफ वापसी करना चाह रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, अगर गुलाम नबी आजाद को वो रिस्पेक्ट और तवज्जो बीजेपी में नहीं दी जाती है तो बेहतर है कि वो अपनी पार्टी बना लेंगे और अपनी पार्टी में बीजेपी का साथ दे सकते हैं, ये माना जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर यही होता है कि बीजेपी में उनको तवज्जो नहीं दी जाती है तो फिर तो वो बीजेपी का साथ छोड़ना ही बेहतर समझेंगे। इस बीच में ये भी बताइए कि आखिरकार पीएम मोदी के जो आंसू थे वो सच्चे भरे थे या फिर ये मगरमच्छ के आंसू? देखिए, मगरमच्छ के आंसू तो यहाँ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं कि ये मगरमच्छ के आंसू? क्या आपने कभी पीएम मोदी की आंखों में किसी और ऐसे नेता या विपक्षी पार्टी के विधायक के लिए आंखों में आंसू देखे हैं आपने कभी? लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के लिए आंखों में आंसू थे। फिर तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात होगी गुलाम नबी आज़ाद के अंदर जो उनके लिए पीएम मोदी की आंखों में आंसू आए थे। देखिए, हम उनको फेक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी अगर दूर दूर की तस्वीरों तक नजर डाले तो शायद कभी अमित शाह, जो कि उनका दाहिना हाथ बोले जाते हैं, और यहाँ एक अगर बात करूँ मैं योगी आदित्यनाथ की, तो उनके लिए भी कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं होंगे। तो गुलाम नबी आजाद के लिए ही क्यों आए थे? और देखिए, गुलाम नबी आजाद से वरिष्ठ तो यहाँ पर सोनिया गांधी कहलाती हैं, सोनिया गांधी पार्टी अलगमान है, उनके लिए भी नहीं आए, और तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर है, लेकिन कभी किसी के लिए आंखों में आंसू नहीं आए। देखिए, गुलाम नबी आजाद एक बहुत ही कह सकती हूँ, उनका जो विचार है, उनका जो व्यवहार है, वो बहुत ही शांत और स्वभाव के वो इंसान है, और उनके स्वभाव की वजह से ही वो हर इंसान के दिलों पर राज करते हैं। अब यहाँ कांग्रेस ने उनको इतनी आसानी से जाने क्यों दिया, इसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है। या फिर तो इससे तो ये भी मान सकते हैं ना कि पीएम मोदी के आंसू देख करके पिघल गए आजाद, इसीलिए उस तरफ चले गए और कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, जिस कांग्रेस ने उनको जो है राजनीति में शुरुआत करने का मौका दिया, राजनीति में इतने वरिष्ठ स्तर पर पहुंचने का मौका दिया। देखिए, बिल्कुल क्रांति, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उस कांग्रेस ने राजनीति की शुरुआत करने का मौका दिया, लेकिन उस कांग्रेस ने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की। और ये बात आज से नहीं है, ये बात आप कांग्रेस के किसी भी नेता या विधायक से जाके पूछिए कि कांग्रेस में जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनको उनकी बातों को अहमियत नहीं दी अभी तो वो मान सम्मान प्यार और वो कमान नहीं सौंप सकते ना, क्योंकि अभी तो कांग्रेस सत्ता में है ही नहीं। जब कांग्रेस सत्ता में ही नहीं है तो उसके पास बड़े पद है ही नहीं, तो वो बड़े पद कहाँ से सौंप दे? और एक पद के लिए सभी नेताओं में गहमा गहमी है, तो फिर वो कैसे यहाँ पर जो है एक पद की लड़ाई सबके बीच में कर देगी? देखिए, कांग्रेस में हमेशा पद को लेकर कोई लड़ाई नहीं हुई है, कांग्रेस में सिर्फ एक शब्द को लेकर हमेशा लड़ाई रही है, वो है यूनिटी और एकता। पंजाब में जो हुआ वो सब बहुत अच्छे से जानते हैं। पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी ने राज किया है तो वो इस वजह से किया है कि वहां पर कांग्रेस में एकता नहीं थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा किस लिए दिलवाया गया कि नवजोत सिंह सिद्धू वहां पर एंट्री कर चुके थे, नवजोत सिंह सिद्धू ने जानबूझकर वहां से इस्तीफा दिलवाया। लेकिन मैं इस चीज को दावे के साथ नया बस एक आखिरी सवाल, क्या बीजेपी कोई बड़ी जिम्मेदारी आजाद को देगी? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं, दे सकती है, अगर गुलाम नबी आजाद बीजेपी घाटी में या मंत्रिमंडल में? घाटी में कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिल सकती है आजाद को, घाटी के स्तर पर पहुंच करके जरूर देखा जा सकता है आजाद के काबिलियत को। फिलहाल आप लोग को क्या लगता है, यहाँ पर क्या घाटी से निकल के मंत्रिमंडल तक पहुंचेंगे या फिर किसी और पद की तरफ जो है वो अपने कदम बढ़ाएंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।